सोचिए, अगर देश में परिसीमन की बात हो रही है तो क्या उससे पहले देश की सीमाओं और उसकी सुरक्षा पर सवाल नहीं होना चाहिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन से ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे पाएगी? परिसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? जब इन्हें क्षेत्रफल नहीं पता है और क्षेत्रफल पर समय समय पर सीमाओं पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में चलती है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। परिसीमन यानी जनसंख्या और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण। अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए सरकार से सीधे सवाल किया है कि देश की सीमाओं की स्थिति और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए जितनी परिसीमन पर हो रही है। दरअसल परिसीमन का मुद्दा सिर्फ चुनावी सीटों की संख्या या सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के अलग अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की चुनावी तस्वीर से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की राजनीतिक बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के इस सवाल ने एक बार फिर बहस को नया मुद्दा दे दिया है। क्या परिसीमन पर आगे बढ़ने से पहले देश की सीमाओं और सुरक्षा से जुड़े सवालों का भी जवाब मिलना चाहिए? अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अखिलेश यादव के इस सवाल पर क्या जवाब देती है, क्योंकि सवाल सीधा है। 2014 की तुलना में आज भारत का क्षेत्रफल क्या है और देश की सीमाओं की स्थिति क्या है? लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक के बाद एक कई गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने लोगों को आगाह करते हुए कहा, भाजपाइयों से सावधान रहना। उन्होंने पेट्रोल में मिलावट, बढ़ती महंगाई और किसानों को मिलने वाली खाद को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अभी तो पेट्रोल में मिलावट की बात सामने आ रही है और महंगाई को कहां पहुंचा दिया गया है। वहीं उन्होंने डीएपी खाद को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बोरी में आने वाली खाद तक चोरी हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने पर्यावरण और ग्रीन कवर का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार के पेड़ लगाने के दावों पर सवाल करते हुए पूछा कि अगर 300 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तो आखिर ये 300 करोड़ पेड़ लगाए कहां गए हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ आंकड़े और दावे करने से पर्यावरण नहीं बचता, जमीन पर उसका असर दिखाई देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों के बंद होने का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि गोरखपुर में स्कूल बंद किए गए हैं और सवाल किया कि आखिर बच्चों की शिक्षा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। सड़क और एक्सप्रेसवे की हालत को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने सड़कों पर जगह जगह गड्ढों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के निशाने पर इस बार सिर्फ एक मुद्दा नहीं था। पेट्रोल, महंगाई, डीएपी, खाद, पर्यावरण, पेड़ लगाने के दावे, स्कूल और सड़कों की हालत, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार से जवाब मांगा। अब आप खुद सुनिए इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना, हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। इन लोगों से सावधान रहिए, भाजपाइयों से। अभी इन्होंने E20 मिलाया है। क्या मिला दिया आपके लिए? पेट्रोल में मिलावट की है और महंगाई कहाँ पहुंचा दी है? आसमान पर। और बोरी में खाद, डीएपी सब चोरी हो गई। क्या ये आपको नहीं पता? और पूरे लखनऊ में कूड़ा पड़ा हुआ है। यही स्मार्ट सिटी थी, याद कीजिए स्मार्ट सिटी। अब कूड़ा है कि नहीं है पूरे लखनऊ में? नाले भरे पड़े हैं। और अभी जो रिकॉर्ड आया है जो भारत सरकार का पर्यावरण को लेकर के, ग्रीन कवर को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के जो रिकॉर्ड आया है, इन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ लगभग पेड़ लगाए हैं। 300 करोड़ पेड़ बताइए कहाँ लगे? कोई जानता है? आप क्या लगे? नहीं लगे सर। सेल वर्मा नहीं लगे सर। नहीं लगे? नहीं लगे सर। ये आए हमारे शाहजहांपुर से, इधर भी खड़े हैं। 300 करोड़ पेड़ लगाए नहीं लगाए, ठीक है। इसलिए पीडीए की लड़ाई, सामाजिक न्याय का रास्ता और जोड़ने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे।
जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ स्कूल बंद कर दे, उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए अपने गोरखपुर में, बताइए इससे बड़ा गोरख धंधा क्या है? कोई है गोरख धंधा इससे बड़ा? कि जहां पर 500 प्राइमरी स्कूल खुद के बंद कर दिए। और कभी जाना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, देखा है आप लोग कि नहीं देखा है? तो अभी तो प्रेस के लोग कम गड्ढे गिन पाए हैं, अभी केवल 80 बता पाए हैं। सच्चाई तो ये न जाने कितने गड्ढे होंगे वहाँ। इसलिए पत्रकार साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को हम लोग याद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उनका सम्मान और उनके समाज का सम्मान, संविधान के तहत हक अधिकार हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, दिलाने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू सर। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लगातार बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।